हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पार्ट मिर्च मसाला पढ़ेंगे। पार्ट 2 मिर्च मसाला। ये एक लोक कथा है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे ये ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वो सावधानी बरते। कभी कभी आदमी ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन अंदर उसे ये ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वे सावधानी बरते। उसे ये ध्यान रहे कि ಅವನಿಗೆ ಇದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಏನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ರಾಸ್ ಕಿ ಬಾತ್, ರಹಸ್ಯದ ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಬೇಡೋ? किसी की राज की बात बताने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें इसको कहे या ना कहे। सोच विचार के बाद ही हमें कुछ कहना चाहिए। राज की बात बताने से पहले हमें सावधानी बरते। ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर क्या कर रहा था? आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे अचानक खांसी आई। दूध का गिलास लुढ़क गया और उसके मुंह से दूध निकलकर ज़मीन पर फैल गया। एक दिन ಒಂದು ದಿನ शाम को ಸಂಜೆಯ ಅವತ್ತದಲ್ಲಿ ಭೋಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठे दूध पी रहा था। ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆಯ ಅವತ್ತದಲ್ಲಿ ಭೋಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ। उसे खांसी आई। ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಬಂತು। दूध का लोटा लुढ़क गया। ಹಾಲಿನ ವಾಟೆ ಉಗುಳ ಬಿತ್ತು। ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया। दूध कहाँ फैल गया? ज़मीन पर फैल गया। भूमिया मेला ज़मीन पर। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वो घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूँगी। पत्नी बोली। किसकी पत्नी? हीरा की पत्नी, भोलू की पत्नी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। पहले दूध में भोलू को क्या दिखाई दिया? उसको 2 पंख दिखाई दिए। वो घबरा गया। पहले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। ಆ ಹರಡಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು। और वो घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। तो हीरा की पत्नी कहती है, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। भोलू की पत्नी हीरा कहती है, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। भोलू ने दूध में पंख की बात
बता दी। भोलू ने हीरा को पंख वाली बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है। जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। देखिए, भोलू ने कहा था हीरा को कि किसी से ना कहना, फिर भी हीरा ये बात अपने पेट में दबा नहीं पाई, उसको पचा नहीं पाई और वो अपनी पड़ोसन चंपा से कह डाली वो राज की बात, यानी जो मुंह से पंख निकल गए थे वो दूध में पंख की बात बता दी। किसको? अपनी पड़ोसन चंपा को। हीरा ने चंपा को सारी बात बता दी और फिर कहा, तुम किसी से मत कहना। तो चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा न गया। उसे लगा कि अगर ये बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। हीरा ने चंपा को बताया। फिर चंपा ने सोचा, चंपा से भी रहा न गया। उसे लगा कि अगर ये बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। ऐसा चंपा ने सोच लिया। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। फिर चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? देखिए, यही बात का बतंगड़ बन रहा है। पहले भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से इस राज की बात कही, फिर हीरा से रहा ना गया, वो अपनी पड़ोसन चंपा से कह दी। फिर चंपा से रहा ना गया, वो अपनी सहेली चमेली को सारी बात बता दी और कहा कि पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास ही नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्ग आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकर तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बना दिया। सिर्फ 2 पंख निकले थे तो लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। ये चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಹಸ್ಯದ ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.